थैंक यू सो मच पायनियर ग्रुप हमें इनवाइट करने के लिए। और ये बहुत बड़ा मंच और अपॉर्चुनिटी होती है। एक दो बार पहले भी जब भी किया तो हम बहुत ही ओवरवेल्म्ड और बहुत ही कृतकृत्य महसूस करते हैं जब भी कुछ साझा करने का मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत आभारी एलेनॉन की मेंबर हूँ। मेरा नाम वत्सला है। सोमेश ने बहुत नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन के साथ और बहुत सारी आई ओपनिंग चीजें, मुझे भी नहीं पता थी इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री, और उसके साथ में अ, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस के साथ साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और कैसे ब्यूटीफुली प्रोग्राम और लिटरेचर आ रहा है। थैंक यू सो मच सोमेश फॉर ऑल ऑफ दिस। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम का स्टैब्लिशमेंट ईयर या तो 1954-55 है। दो अलग अलग ईयर्स कहीं कहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हमारा जो लिटरेचर है लेनॉन का, वो स्टैब्लिश हुआ 1961 से। वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश की गई सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव के लिए कि एलेनॉन का लिटरेचर एक्यूरेटली एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप को इकट्ठा करके और बुक के रूप में, लिटरेचर के रूप में एक प्रोसेस सेट करा जाए। इसके लिए WSC, नॉट WSO, WSC वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश की गई ताकि लिटरेचर में सही सही एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंथ एंड होप आगे प्रोवाइड किया जा सके। तो ये एक बहुत ही छोटा सा, मैं हिस्ट्री को टच नहीं करूंगी ज्यादा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बहुत सारा कुछ बोलना चाहूंगी। तो लिटरेचर तो बहुत बाद में आया। स्टार्टिंग तो शायद हम सभी की इसलिए होती है कि हम शराबी की शराब छुड़वाना चाहते हैं तो प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। ना तो इस प्रोग्राम का नाम पहले कुछ रजिस्टर होता है एलेनॉन, तो मतलब कहाँ दिमाग में आएगा। हम तो इतने बोझिल घायल कि यार ये शराब छोड़ दे एक दिन तो जिंदगी का, 20-20 साल जब गए हों उसी कंफ्यूजन और चिल्लाहट और झुंझलाहट और कितने पैरेलल फाइट्स। ऑफिस भी संभालना है, खाना भी बनाना है, बच्चे छोटे से बड़े हो गए, मतलब 20-20 साल में। सदा सदा ये सोचती आई थी कि यार मेरा 5 साल का बच्चा मेरी भाषा समझ जाता है, तो तुतलाता है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन नहीं है पर ये समझ जाता है कि क्या करना है। ये मेरा पति है, ये 30+ है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर्ड कंडीशन, कांस्टेंट स्ट्रगल्स के बाद में ये प्रोग्राम मिलता है तो पहले तो रजिस्टर ही नहीं होता है। मतलब वो कनेक्शन ही नहीं फील होता था कि एलेनॉन, मैं एलेनॉन मेंबर हूं। पर चलिए, फेक इट टू मेक इट किया, शराबी को शराब छोड़ने के लिए प्रोग्राम ज्वाइन किया और फिर किताबें हाथ में आई। मैं ऐसा सुना है हमेशा कि ना स्टोरी से शुरुआत करनी चाहिए कुछ बोलने की। तो एक बहुत ही मेरे दिल के करीब एक स्टोरी है, वो सुनाना चाहूंगी क्योंकि वो लिटरेचर से जुड़ी है। तो 1 साल मीटिंग्स हम लोगों ने जयपुर की और फिर हम अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में एक ग्रुप ज्वाइन किया और तब मेरे पास में कोई लिटरेचर नहीं था। वन डे एट ए टाइम हमारी बुक का नाम है। डेली रीडर है। तो एक बहुत ही सीनियर मेंबर थी, शी वाज सो जेनरस इनफ कि दूसरी या तीसरी ही मीटिंग में उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए वन डे एट ए टाइम ले आऊं, मेरे पास है एक। मुझे भी अज्यूम हुआ कि वो शायद नई फ्रेश लेके आएंगे और मुझे वो दे देंगे। मेरे को आज भी शेयर करते समय ये मतलब रोंगटे से खड़े हो रहे हैं कि वो बुक लेके आई एक छोटी, बहुत ही छोटे साइज की। आजकल वन डे एट ए टाइम का नई बुक्स का साइज थोड़ा बड़ा है, उससे काफी कम छोटे साइज की वन डे एट ए टाइम मेरे लिए लेके आई। सफेद कलर का, उस पे एक वो कवर सा चढ़ा हुआ था, मैली कुचैली सी किताब, बड़ी फटी सी, ओल्ड सी। उन्होंने कहा एक बहुत पुरानी ओल्ड मेंबर थी अहमदाबाद की जो US शिफ्ट हो गई, और उन्होंने जाते जाते मुझे कहा कि यार ये ना बुक किसी किसी वर्दी एलेनॉन को, या जो तुझे फील हो ना अंदर से, उसको दे देना। और सोचिए, वो किताब वो सामने एक बहुत सीनियर मेंबर एलेनॉन की मुझे दे रही हैं। उन्होंने मुझे हैंडओवर की तो मैं इतनी ग्रेटिट्यूड से भर गई कि यार कोई किसी और दूसरे सीनियर मेंबर की लाके, उस किताब की खुशबू भी मुझे याद है, वो पतले पतले से फटे फटे से पन्ने सहेज के रखे हुए वो मेरे हाथ में आई। तो स्टोरी का टचिंग पॉइंट तो ये है कि जैसे ही मैंने उसका पन्ना खोला, उसमें एक बुक मार्क रखा हुआ था। बुक मार्क 4 नवंबर की डेट पे रखा हुआ था। 4 नवंबर हमारी शादी की सालगिरह का दिन है। मतलब मैं
जोर जोर से नहीं रोई और बचा कुछ नहीं मुझे उस दिन मीटिंग में। बस बाकी सब देख रहे थे कि इसको ये किताब खोलते ही हुआ क्या। उनको लगा शायद बुकमार्क में गॉड ग्रांट में द सेरेनिटी प्रेयर लिखी है, वो पढ़ के मैं रो दी, पर वो पढ़ के नहीं रोई थी। 4 नवंबर का वो पेज जैसे ही खुला, बुकमार्क वहीं रखा हुआ था। वो मेरे लिए लिटरेचर का पहला चमत्कार था। जैसे लिटरेचर खुद वन डे एट ए टाइम किताब खुद मुझे कहना चाह रही है कि ये ले, इसको ग्रहण कर और इसको ग्रहण कर, मतलब इसमें जो लिखा है वो ग्रहण करने का समय है तेरा। तो वहां से वो लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई। मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश हुई ताकि एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, ये 3 शब्द हम दोनों ही, मतलब ए मेंबर्स और एलेनॉन मेंबर्स इतना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बोलते हैं। पर इसका उद्देश्य भी यही था कि ये एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप जो है वो सही सही शब्दों में एक्सप्रेस की जाए, एक्यूरेटली किताबों में एक्यूमुलेट होके और बाहर सब मेंबर्स तक पहुंचे। तो मुझे भी बहुत ही स्टार्टिंग में, अर्ली डेज में ही जब मैं ये पन्ने पढ़ती थी तो लगता था कि यार कितना ब्यूटीफुल फ्लो है। मतलब कुछ ए मेंबर्स, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा महिमा मंडन करूंगी हमारे लिटरेचर का। तो हमारा लिटरेचर का जो फ्लो है, लिखने का जो तरीका है, लिखा गया है जो एक एक पन्ना 365 दिन का, उसका फ्लो ही ऐसा है। पहले हर लिटरेचर का मैं एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है 3 4 5 लाइन में, प्रोबेबली इन अ पैराग्राफ और सो। सेकंड पैराग्राफ में वो जो सामने वाली लिखने वाली या जहां से भी वो संकलन लिया गया है उसमें वो स्ट्रेंथ बताती है, और फिर एक होप का एक छोटा सा सेंटेंस आता है। जब आप ये पढ़ भी, जब हम भी उसको पढ़ रहे होते हैं तो अंदर अंदर बहुत क्लियर कट समझ में आता है कि अच्छा ये सामने वाली, ये जो एलेनॉन की ये शेयरिंग है जो वन डे एट ए टाइम में लिखी गई है, उसने ये फेस किया, उस बंदी ने ये फाइट की दुनिया में, जिंदगी में अपनी। और हम तुरंत कनेक्ट करते हैं कि हाय हाय हमारे साथ भी यही फाइट्स थी। हमें इतनी रिलेटेबिलिटी फील होती है वो किताब का। अगर आज 3 मार्च है, 3 मार्च की रीडिंग का पहले 4 लाइन पढ़ते ही मैं इतनी कनेक्ट हो जाती हूँ। मेरी जो जो कनेक्टेडनेस और जो रिलेटेबिलिटी है इस प्रोग्राम, इस लिटरेचर के उस पन्ने से, उस पैराग्राफ से, वो अचानक से शूट अप हो जाती है। वहां से शुरू होती है एक एश्योरेंस मुझे मिलनी कि ये पन्ना, ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि ये एलेनॉन के साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ भी ऐसे ऐसे हुआ। फिर ये कहती है अगर मैंने ये स्टेप लिए, ये ठीक हो गई, रिकवरी ही, इसने छोटा सा स्टेप लिया, पॉज लेना शुरू किया, लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन किया, तो मुझे एश्योरेंस मिलती है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है कि ओके, अगर ये किताब का पन्ना ये कह रहा है कि इसने टूल्स अपनाए और ये रिकवरी की राह पे चल पड़ी, तो मैं भी टूल्स अपना के रिकवरी की राह पे चल सकती हूँ। पहले 4 लाइनों ने मुझे एक्सपीरियंस से रिलेटेडनेस क्रिएट की। नेक्स्ट 4 लाइनों ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि यार ठीक है वत्सला, स्ट्रेंथ आई अपने। कभी कभी तो ऐसी स्ट्रेंथ भी होती थी कि वो पन्ना कब खत्म हो और मैं कब बोलूं मीटिंग में, मुझ में वो स्ट्रेंथ आ जाती थी कि यार अब बस मुझे बोलना है, मुझे बतानी है अपनी बात की मेरे साथ ऐसे हुआ ये वो। कहीं कहीं बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसे प्रेयर्स के बारे में इतना लिखा है, स्लोगन्स के बारे में इतना लिखा है। जब इतना लिखा हुआ है और इन लिटरेचर्स को आप, और अगर आप पढ़ रहे हो, जो मैं उसको रोज मैंने एक जगह रख रखी है, उठते ही चाय के साथ वो पढ़नी ही है किताब, वो लिटरेचर। जो रोज स्लोगन और प्रेयर्स के जब जब वो रीडिंग सामने आती है तो अंदर दिल मन बाध्य हो जाता है कि यार ये करके तो देखो, क्योंकि लिख रही है सामने, एलेनॉन ने लिख दिया है उस एक बंदी ने कि यार मैंने स्लोगन करे, अप्लाई किए जीवन में। फिर मुझे होप जागने लगती है, फिर मुझे एक नया एक्सपीरियंस होने लगता है कि उसको एक्सपीरियंस हुआ नया, मिजरी से वो बाहर आई, तो मुझे क्यों ना होगा, मुझे भी होगा। मतलब आप देखिए जिस फ्लो की बात कर रही हूँ, ऑल आई वांट टू से इज एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, होप is not only 3 words which we just utter and rant all the time। ये तो इस पूरे हमारे प्रोग्राम का, एलेनॉन के लिटरेचर का एक पूरा सेट पैटर्न है, एक पूरा फ्लो है। मैं एक 3 4 शब्द खाली, जनवरी 9 का मैंने रैंडमली एक पन्ना, आज करेज टू चेंज हमारी एक किताब है, मैं इसको प्रूव करने के लिए कि एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, होप को हमारी किताबें, हमारा लिटरेचर कितना ब्यूटीफुली कैप्चर करके हमें
रोज के रोज बताता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगी। January 9 करेज टू चेंज का 9 नंबर पन्ना है, जो बहुत रेंडमली छोटे छोटे शब्दों में, मतलब बहुत कम शब्द पढ़ूंगी, कि ये पन्ना बोलता है कि कितनी ही बार मैं अपने अंदर की बजाय बाहर की तरफ अनुमोदन करने के लिए देखती हूँ। कार्यस्थल पर प्रोजेक्ट सफल हो गया, लेकिन मैं सफलता की खुशियां दूसरों पे निर्भर है। मेरे घर में मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मेरे को प्रशंसा ना मिले तो मैं नाराज हो जाती हूँ। यहाँ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। फिर बोलती हैं कि लोग मेरे असाधारण कार्यों पर ध्यान देना भूल सकते हैं या प्रशंसा करने में उन्हें असुविधा हो रही है, पर मुझे उसे व्यक्तिगत रूप लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मुझे स्ट्रेंथ मिलती है कि लोग चाहे मेरी प्रशंसा करना भूल जाएं, लेकिन मैं तो अपनी प्रशंसा करने के लिए स्वतंत्र हूँ। मुझे उनको सबको किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेना है। आज का स्मरणीय विचार भी लिखता है ये किताब हर बार कि आज के दिन मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करूंगी। क्या कह रहा है ये? मुझे अपनी स्ट्रेंथ बता दी कि हाय हाय, मैं तो प्रोजेक्ट के लिए भी सब पे नहीं और देख रही हूँ, मेरी खुशियां उनसे मिलेगी। लेकिन नहीं, आज के दिन मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करूंगी। ये लिटरेचर मुझे बता देता है। ये एक पन्ना, ये कम से कम 12-15 लाइनें हैं। ये पढ़ने में मुझे शायद दिन के 5 से 7 मिनट लगे, लेकिन जी ये 3 लहरें एक साथ मेरे अंदर 3 रिपल्स क्रिएट कर देता है। एक एक्सपीरियंस देता है, स्ट्रेंथ देता है, नीचे होप भी देता है। इस पन्ने के लास्ट 2 लाइनों में मिस्टर कार्ल यूंग ने की सुंदर शब्द लिखे हुए हैं, तुम्हारी दृष्टि केवल तभी स्पष्ट होगी जब तुम अपने हृदय में झांक सकोगे। अब इससे बड़ा कोई क्या पढ़ सकता है? और पढ़ के अगर आपको एनकरेजमेंट ना मिले, आप सोचने पे ना मजबूर हो, आप इन किताबों से चिपक ना जाएं, तो पता नहीं मतलब कैसे होता होगा वो। पर मुझे तो मतलब ये शब्दों ने मेरे अंदर घुस घुस के आज आज भी ये कह पा रही हूँ कि मैं फेक इट टू मेक इट कर रही थी। किताबें पढ़ने का तो शौक ही था, पर एलिनॉन तो शब्द ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी ये सब लिटरेचर पढ़ रही थी, मैं पढ़ के अप्लाई नहीं कर रही थी। ये पन्ने मेरे पे अप्लाई हो रहे थे। मैं तो सिर्फ एक रिलीजियसली रूटीन बांधना मेरी आदत है, तो मैंने रूटीन बांध लिया कि मैं किताबों को हाथ लगाऊंगी, पन्ना पढ़ लूंगी। मैं तो सिर्फ ऑटो पायलट मोड पे ये सब कर रही थी। ये पन्ने मुझ पे अपने आप काम कर रहे थे, ये लिटरेचर मुझ पे अपने आप काम कर रहा था, सच में। हाँ, अब एक थोड़ी स्पेसिफिक पर्सनल शेयरिंग पे जाती हूँ कि एक्चुअली फिर धीरे धीरे जब मेरे में बदलाव आने लगे, जब मेरी कमियां सुधरने लगी, हालांकि उसमें प्रयास थे मेरे, लिटरेचर को जो पढ़ा उसको मैंने कैप्चर करना शुरू किया, छोटे छोटे बुकमार्क बनाए। मैं रीडिंग एक एक पन्ना और पेपर भी सामने हमेशा रोज रखती हूँ, तो जो अच्छा लिखता है उसको रख के और सेंटर टेबल पे रख देती हूँ कि दिन में जहां कहीं भी मुझे दिख जाए। सोमेश ने अपने जहां सोते हैं उसके सामने एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेशन का एक पेपर चिपका रखा है। तो मेरी साइड की वॉल पे मैंने ये चिपका रखा है कि आई फॉरगिव एवरीवन आई रिजेंट विद। मैं हर एक को क्षमा करके ही रात को सोती हूँ। वो वहां दिखता है जहां से मैं सोने को होती हूँ और उठती भी हूँ, तो मेरी आंख के सामने वो लिखा हुआ है। तो सोमेश की आंख के सामने वो लिखा हुआ है। इन लिटरेचर को ना सिर्फ पढ़ना, पर ऐसे अलग अलग अतरंगी तरीकों से हमने इस्तेमाल किया है। सोमेश ने घर के कम से कम 5 से 6 जगहों पे आई लव यू, आई रिग्रेट, कुछ 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 और भी पन्ने चिपका रखे हैं इधर उधर, जो उसके लिए शायद काम करते हो। ये सब लिटरेचर का हिस्सा है। ये सब शब्द है, ये सब शब्द है जो हमें बार बार याद दिलाते हैं। हमारी मेमोरी तो, हम तो निकृष्ट हैं मेमोरी के मामले में, क्योंकि हमारी मेमोरी ने, हमारे दिमाग ने हमें बता रखा है कि नेगेटिव बातों को ही याद रखो। भाई अपने आप को बेचारी ही समझो। हमारा तो पैटर्न बन चुका है 20 साल से। तो ये शब्द किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी लिटरेचर के कुछ शब्द जब सामने आते रहते हैं, तो इस निकृष्ट मेमोरी को याद आता है, वापस रिवाइव होता है कि नहीं नहीं, अच्छी चीजें भी देखनी है, ये भी बोलना है। और ये जब बारी बारी सामने आते हैं, तो वो ओल्ड पैटर्न्स टूट के नए पैटर्न्स अपने आप बनने लगते हैं। बहुत सोमेश ने बोला कि वो लेबर वाला एक तीसरा हिस्सा है, लेबर करो। पर जब कर रहे होते हैं हम, तो वास्तव में जब मैं कर रही थी, जब मुझे बिल्कुल लेबर फील नहीं हुआ कि ये पेन है क्या। क्योंकि जब उसकी फ्रेग्रेंस आने लगी, जब व्यवहार बदलने लगा, हमारे रिश्ते अच्छे लगने लगे, तो कुछ भी चीज भारी नहीं लगती थी। अरे उसको उठा के, पड़े हुए को, 50-60 किलो के आदमी को उठा के भी तो घर पे ला रही थी, वो लेबर बहुत बड़ा था। उस लेबर के सामने छोटी सी प्यारी सी किताब उठा के पढ़ना तो कुछ भी नहीं था।
अब मैंने फिर बहुत थोड़ा सा व्यवहार बदला तो मुझे इंटरेस्ट भी आया कि यार कुछ तो हो रहा है मेरे साथ किताबें पढ़ने में। मैंने देखा कि किताबें पढ़ते समय मन बड़ा एकाग्र होता था, मन बड़ा एकाग्र उन शब्दों को पढ़ना। अब शायद ये चीज तो हर एक इंसान रिलेट करेगा कि जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते भी हैं, पढ़ा हुआ समझ रहे भी हैं, शब्दों को भी समझ रहे हैं, शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझ रहे हैं और उनसे रिलेट भी कर रहे हैं। मुझे बड़ा एक विस्फोट हुआ दिमाग में एक दिन, क्योंकि ऐसा 4 से 5 बार हुआ कि कोई रीडिंग सामने आई और मैं रो दी। जबकि मेरे घर में एक्टिव अल्कोहलिज्म नहीं था, हमारे रिश्ते अच्छे हो चुके थे, मेरे पास मेरे पास में त्रास मिजरी नाम की चीज नहीं थी, फिर भी मैं वो पन्ना पढ़ के फूट फूट के रोई। और ऐसा 4 से 5 बार हुआ, तब मुझे अंदर लगा कि ये मेरे से कितना कनेक्ट हो रहा है। जिसने भी ये लिखा है वो मेरे दिल के उस कोने को छू गया। ऐसा नहीं कि मैं दुखी हूँ इसलिए उस कोने को छू गया तो मैं रो रही हूँ, लेकिन मेरा कॉग्निशन, मुझे कहीं इमोशनली वो टच किया है। मैंने एकाग्रता से उसे पढ़ा, समझा, उस बंदी की भावनाएं मेरे अंदर उतर आई है। इसे एम्पैथी कहते हैं दोस्तों। वो इसे वो एक साइकोलॉजिकल टर्म में बोले तो नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, कि लिखा हुआ है और आपको ट्रांसपोर्ट हो गया। कितना खूबसूरत सब कुछ, आप मतलब कितने खूबसूरत अनुभव है, इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। ठीक है, वो गाड़ी बंगला कमाना, बट ये कितने खूबसूरत नाजुक टेंडर टेंडर से पल है और अ, अनुभव है। कितना जीने के लिए दे रहा है ये सामान आपको, लिटरेचर आपको। एकाग्रता, समझना, कॉम्प्रिहेंशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी बिल्ड हो रही है साथ के साथ। और कितना ओपन माइंडेड, कई सारे हमारे पन्नों, अगर कुछ एलेनॉन मेंबर्स है तो पता होगा, उन्हें रिलेट करेंगे कि कितने सारे पन्नों में तो ऐसे ऐसे टूल्स लिखे। अभी ही कल या परसों की करेज टू चेंज में ये लिखा हुआ था कि किसी एलेनॉन, मतलब जो शेयरिंग एलेनॉन की थी, उन्होंने लिखा कि मैं पढ़ने के बाद ना बड़े बड़े प्लेकार्ड बना लेती हूँ, 6x6 के, 8x8 के, जो पढ़ा उसको कंसाइज करके प्लेकार्ड बना के और चिपका लेती हूँ। तो ऐसे करके एक घर की एक वॉल मैंने पूरी सड़ा दी है, मैंने प्लेकार्ड सारे वहां पे चिपका दिए। ऐसे ऐसे टूल्स दिखते हैं ना, तो ओपन माइंडेडनेस आती है। एक लिटरेचर मतलब एक पन्ना, 5, 15, 20 लाइन्स, 5, 7 मिनट उसे पढ़ने में लगा। अगर उसका चिंतन मनन किया तो बहुत ही अच्छी बात है, और पढ़ के अगर छोड़ भी दिया तो भी वो मेरे साथ हमेशा रहा, तो भी उसने मुझे नया दृष्टिकोण दिया है, ओपन माइंडेडनेस दी है। अगर मैं ये भी कहूं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की फाउंडेशन एलेनॉन मीटिंग्स मेंबर्स के साथ इक्वली, मुझे लिटरेचर से भी ये फाउंडेशन बनी है, तो ये मतलब एग्जेजरेशन नहीं होगा। रीडिंग लिटरेचर हैज बिकम द फाउंडेशन ऑफ माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इट हैज changed me, made me to comprehend things, comprehend emotions, comprehend myself well. मैं अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाई। लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन, ये शब्द खाली शब्द नहीं रह गए। बहुत लगातार पढ़ते 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 रहने से मेरे मोटी बुद्धि के अंदर अपने आप जाने लगे, जैसे कोई ड्रिल करके छेद करके अंदर घुसा रहा हो, तो ये किताबें अपने आप अंदर घुसाने लगी। मुझे वो समझ में आ गया। सोमेश और मैं बहुत एविड रीडर्स, मैं थी शायद, वो नहीं थे, पर हम दोनों ही एक समय के बाद बन गए, क्योंकि हमें महसूस होने लगा अंदर से कि कुछ तो बदल रहा है। हम उस पे कार्य कर रहे हैं जरूर। ये किताबें किताबें नहीं हैं, ये पन्ने पन्ने नहीं हैं। डेफिनेटली दीज आर नॉट अ कलेक्शन ऑफ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम टेकन फ्रॉम हियर एंड देयर एंड अप्रूव्ड बाय सम कॉन्फ्रेंस एंड सम कैल। मच मच मोर देन दैट, बहुत अधिक है उन सब से। कि क्या है ऐसा जो आपको एकाग्र भी कर दे, आप पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, इमोशनली कनेक्ट भी हो रहे हो, आपको अपनी जर्नी भी याद आ रही है, और आप इक्वली एट द सेम टाइम इनकरेज भी हो रहे हो कि यार मुझे भी ये करना है। तो ये हर बार हर पन्ने ने मुझे किया है। कई कई बार कुछ हायर पावर की रीडिंग्स या स्पिरिचुअल ग्रोथ की रीडिंग्स ऐसी ऐसी थी कि अ, बहुत एकांत में अगर दिन में पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए, और अ, एक ऐसी दिव्य अनुभूति हुई कि यार मुझे हुई है तो औरों को भी होनी चाहिए।
मैंने उन दिनों में जब मुझे किसी पन्ने ने बहुत छुआ तो मैंने 3-4 एएनएन मेंबर्स को फोन करके बोला कि यार ये पेज नंबर इस वाली का तुझे समय मिले कि नहीं मिले प्लीज आज पढ़ना, हम फोटो खींच के एक दूसरे को नहीं भेज सकते हैं, लेकिन आई मेड इट श्योर कि दो और लोगों को ये पहुंच जाए। तो कितना सारा, इन शॉर्ट, एक ही चीज खाली पढ़ना, शब्द ही तो हैं किसी और के हैं। कई कई बार ऐसा भी है क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज का प्रोग्राम है, कुछ चीजें ऐसी थी जिसे नहीं भी रिलेट कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जाते जाते हर बार हमने उससे रिलेट किया। और कुछ नहीं तो वो लास्ट वाला जो फ्रेज होता है, जैसे मैंने अभी कालियुग का पढ़ा कि हम अंदर झांकते हैं तब हमारी दृष्टि साफ होती है, ऐसा कुछ ना कुछ हर रोज मिलता है। हाथ अगर ऐसे भिखारी के जैसे फैला के अगर खड़े रहे तो ये लिटरेचर रोज इसमें संपदा डाल के चला ही जाता है। एक और चीज जो मुझे बहुत जल्दी स्ट्राइक हुई कि ये किताब में 365 पन्ने हैं, हम 365 दिन की अलग अलग रीडिंग्स है। मैं अगर अपने जीवन में चाहूं तो ज्यादा से ज्यादा, हद से हद 100 लोगों तक को अच्छे से पहचान पाऊंगी। मेरे 100 मित्र, फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह मिलके 100 लोगों को मैं करीब से जान पाऊंगी। 100 भी मैं बहुत अधिक बोल रही हूँ, शायद 50 लोगों से अधिक हम बहुत निजी रूप से किसी को जान नहीं पाएंगे। यहाँ मेरी आंख के सामने 365 महिलाओं, 365 टेलेनॉन मेंबर्स के एक्सपीरियंस है, 365 डिफरेंट स्टोरीज है, 365 डिफरेंट वेज बताए हैं मुझे, 365 टाइप्स ऑफ होप्स एंड रियलाइजेशंस एंड टूल्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, टूल्स टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। क्या क्या दिया गया है। मैं जीवन में कुछ भी कर लूं, मैं 365 लोगों से मिल तक नहीं पाऊंगी। और मेरे घर में मेरे सामने 365 पन्ने हैं जो मुझे उन लोगों की जर्नी, चाहे मैं कुछ, चलिए मैं कुछ भी ग्रहण ना करूं, मैं डम्बेस्ट भी हूं, अगर मैंने ये भी मान लिया एक दिन तो एटलीस्ट 365 कहानियां तो मैं पढ़ी लूंगी इन 365 पन्नों से। ये मुझे जिस दिन रियलाइज हुआ तो मेरे लिए ये किताबें तो मतलब परमात्मा का काम करने लगी। इस मैं उससे कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहती, नहीं कहना चाहती। और पता नहीं, बिना जाने बिना समझे सोचे और ये कैसे मुझ पे काम कर रही हैं, करती आई हैं, करती रहेंगी। और पिछली साल भी यही किताबें 365 बार पन्ने पढ़े और आज फिर 2026 आ गया, उन्हीं पन्नों को पढ़ रहे हैं, फिर से नया कुछ समझ में आता है। मतलब एक छोटा सा, हम डिटैचमेंट को हिंदी में, कुछ हिंदी पुस्तकों में तटस्थता लिखा हुआ है, वो डिटैचमेंट हर बार एक नई तरीके से समझ में आता है, वो तटस्थता हर बार एक नई तरीके से समझ में आता है। वो करुणा लिखा हुआ है तो अब वो करुणा में, वास्तव में करुणा समझ में आती है कि भाई इसको तो करुणा से कभी देखा ही नहीं। वो जब बोलते हैं कि अपने गुण दोषों की सूची बनाओ तो मैं तो, मुझ में तो दोष थे ही नहीं, क्योंकि सर्वे सर्वा दोष का सबसे बड़ा दोष तो इस आदमी में है, तो मुझे कैसे दिखेगा? इतनी बड़ी लकीर खींची हुई है मेरे सामने, मेरी लकीर तो हमेशा छोटी थी। जब इन्हीं पन्नों ने मुझे बताया कि गुण दोषों की सूची बना, मुझ में ये दोष है, मुझ में ये दोष है, पहले तो मैं मानती ही नहीं थी, मैं पन्ने पढ़ के छोड़ देती थी, अरे होगा किसी और में, मैं थोड़ी, मैं तो आई आई एम ए गुड लिसनर। बट ऐसे झटके दिए हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे किताबों ने झटके दिए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे किताबों ने झटके दिए, मैं सोचती थी सुमेश इतना रूड है, कितना रूड लैंग्वेज में बात करता है, मतलब झटक देता है 1 मिनट में। फिर अपनी तरफ देखती थी कि मैं कैसे बोलती हूँ, मैं मैनिपुलेटिव, मैं बात को घुमा के पिछले बात का रेफरेंस लेके उसको शर्म करने के लिए, उसको शर्मिंदा करने के लिए पिछला कोई इंसिडेंट निकालूंगी, उसको अच्छे शब्दों में पिरो के फिर इसको मैसेज डालूंगी ताकि इसको समझ में आए अच्छी तरह से। शाम को ये आएगा बिल्कुल छिड़ा हुआ, तो ये तो फिर भी मुझसे बेहतर है, एकदम ब्लंटली सामने ही पटक देगा बात को उठा के, मैं गोल बोल घुमा के और याद रखूंगी कि इसको कब चोट मारनी है। तो अब मैं इस पे, अब तो मुझे, हाँ, लेट मी टेक अ, अगर एक उंगली इसकी तरफ उठाती हूँ तो 4 उंगलियां मुझे बहुत ही, परमात्मा का, ईश्वर का इतना इतना धन्यवाद है कि तुरंत 4 उंगलियां मेरी तरफ भी मुझे दिखाई देती हैं कि ये समझ में आया, ये रूड है भैया, मैं तो बहुत ही बड़ी रूड हूँ। अभी अभी इन दिनों कुछ कुछ काफी समय पहले ये देखा, मैंने कहा यार ये
हर मेरी गलती को, छोटी सी को भी गिनाता है, निकालता है, अभी भी बोलता है, उसको वॉइस वॉइस आउट करता है, उसको वर्बलाइज करता है। क्यों करता है ये ऐसा? जैसे ही ऐसा महसूस हुआ तो पता चला कि अरे, मैं तो बिल्कुल शब्दशः मैं भी ऐसे ही करती हूँ। हर एक चीज को घुमा फिरा के मैं 2 दिन बाद लेके आती हूँ उस बात को, लेकिन मैं भी लेके आती हूँ। ये सब मुझे इन किताबों ने बताया, ये सब इन्होंने बताया कि भाई आप खोजो, आप अंदर भी देखो। अभी यूंग साहब बोल रहे थे अंदर भी देखो। तो व्यवहार सुधरा है, मेरे इमोशंस रेगुलेट हुए हैं, मुझे उन 365 महिलाओं से रिलेटेडनेस महसूस होती है, मुझे खुद को मैनेज करना इन किताबों ने सिखाया है। इजी डज इट, जितना काम कर सकती है तो उतना ही कर, सारा पसारा बना के फैल जाएगी। मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, पर लिटरली इन किताबों ने में ये लिखा हुआ है कि सब फैला के बैठ जाओगी, कर कुछ नहीं पाओगी। तो भाई उतना ही करो, उतने। मुझे फिलोसफी सिखा डाली, मुझे मैनेजमेंट सिखा डाला, मुझे इमोशनल इंटेलिजेंट बता दी, मुझे बिहेवियरल साइंस समझाया, मुझे साइकोलॉजी भी सिखाई इन किताबों ने। और अब आइए स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब इस पे तो एक पूरा घंटा बोला जा सकता है, बट अगेन आई मीन वेरी वेरी टचिंग। एंड हम दोनों ही शायद जितने कृतज्ञ हैं इस बात के लिए कि these are not only words printed on a page, these are the gateways to knowledge and to spirituality in countless ways कि कितना एनरिचिंग शब्द लिखे हुए हैं। मतलब कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे लिखे कैसे हो सकते हैं, मतलब हु कैन राइट लाइक दिस। ये डिवाइन वर्ड्स है। मतलब शब्द ब्रह्म अगर बन सकते हैं तो हमारी किताबों में शब्द ब्रह्म है, एक्चुअली वो शब्द ब्रह्म है। क्योंकि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं हो सकते जो आपको आध्यात्मिक यात्रा की तरफ निकाल दें। एक और कहीं 14 या 15 जनवरी या फरवरी का एक रीडिंग है जिसमें लिखा है कि आपकी आध्यात्मिकता व्यक्तिगत है और आपकी आध्यात्मिकता हर चीज से स्वतंत्र है। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया ये चीज दोनों ने कि चलिए हमारी समझ का ईश्वर हम सब समझते हैं, लेकिन मेरी आध्यात्मिकता इतनी व्यक्तिगत मामला है, मुझे ना इसको एक्सपोज करना, ना एक्सप्लेन करना है। मुझे तो जीना है, प्रति पल पल जीना है। और अगर वो व्यक्तिगत है तो हर दिन बदल जाएगी, क्योंकि मैं भी हर दिन एक नया व्यक्ति होती हूँ। तो मैं कैसे गुणगान कर सकती हूँ अपनी स्पिरिचुअलिटी का? नहीं कर सकती। उस दिन समझ में आया कि ओ माय गॉड, कितने डीप मीनिंग्स हैं। स्पिरिचुअलिटी व्यक्तिगत है और स्वतंत्र है, हर चीज से स्वतंत्र है। मुझे मेरी स्पिरिचुअल कह रही है, मुझे मेरी किताब कह रही है कि तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। शराब तो बहुत ही तुच्छ चीज है, आप उसको बहाना बना के अगर बोलो मेरे साथ एक शराबी था, हमारे घर पे शराब का माहौल था तो मैं सुधर नहीं पाई, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाई, झूठ है जी, झूठ है। किताब बोल रही है, बोलती है तो अंदर पिघल के शब्द अंदर घुसते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं। हम रो देते हैं अपने आप से, कभी ना कभी तो अपने आप से ईमानदार होके अकेले में सोचते ही हैं, चाहे एलकी के सामने कुछ भी फ्रेम बनाए, दुनिया के सामने कितना भी फ्रेम ऑफ वर्क बना रखा हो कि जी हम ऐसे वैसे। पर अंदर तो आत्मा तो कहती है कभी कि यार तू सब कुछ कर पाने के लिए तेरे पास सारे टूल्स हैं, किताबें हैं, समय है, मीटिंग है, स्पॉन्सर है, मेंबर्स हैं, और इतने प्रेम करने वाले मेंबर से क्या चाहिए? और खाना है, छत है, और फिर भी अगर रोना है तो फिर मतलब गॉड कैन ओनली हेल्प, एंड आई डोंट नो इफ ही आल्सो कैन हेल्प और नॉट। अब मैं थोड़ा समाप्ति की हूँ, लेकिन मैंने अपनी किताब के कुछ बहुत ही सुंदर शब्द 2-3 किताबों में से इकट्ठे करके लाए और इतने सुंदर पिरोए हैं। मैं सिर्फ आज्ञा चाहूंगी कि इन 2-3 चीजों को आपके सामने पढ़ दूं कि क्या लिखा है। करेज इज फियर दैट हैज सेड इट्स प्रेयर। करेज इज फियर दैट हैज सेड इट्स प्रेयर। उसने अपनी प्रार्थना बोल दी है, उस डर ने, तो वो डर नहीं रहा, क्या हो गया? साहस बन गया। गॉड डज नॉट डिप्राइव अस ऑफ हिज लव, वी डिप्राइव हिम ऑफ आवर कॉपरेशन। हम उससे सहायता नहीं करते, वो तो हमें अपने प्रेम से
अछूता रखता ही नहीं है, डिप्राइव रखता ही नहीं, हम डिप्राइव रखते हैं उसको, अपना कॉपरेशन नहीं देते। सेल्फ विल, हमेशा सेल्फ विल। नथिंग ऑन अर्थ कंज्यूम्स अ मैन more completely than the passion of resentment। हम सब कितना इससे रिलेट करते हैं कि कितने कंज्यूम्ड, पूरी मन बुद्धि चित्त शांति सब कुछ उस रिजेंटमेंट में घुसा होता है। याद रख रही होती हूँ कि अच्छा आज तूने ये शब्द बोले, रुक जा, 2 दिन तक दिमाग में तो वही चल रहा है कि ये बोल के गया है, ये मेरे को पागल बोल के गया, अब देख मैं इसको बताऊंगी। मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है वहां पे। गॉड हेल्प मी टू नो द साइलेंस जस्ट लाइक आई नो द स्पीच। और अंत में सिर्फ इससे अंत करना चाहूंगी कि अ, जितना जितना लिटरेचर पढ़ती गई, जितनी जितनी बातें मैंने अभी कवर की, इमोशनल इंटेलिजेंस एनहेंस हुई है, साइकोलॉजी समझ में आई है, शब्द ब्रह्म लगने लगे हैं, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी का एक गेटवे है। अ, सब कुछ है, लेकिन किताबों ने मुझे मौन रहना सिखा दिया। ये साइलेंस मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो इन किताबों ने, वन ऑफ द गिफ्ट्स इज साइलेंस विच this literature has continuously said and reminded me. The habit of reading has made me sit at a place for quite a some time, and without speaking a word, without uttering anything, that gave me the most beautiful gift of my life, the silence, मौन रहना, चुप रहना। और उसके फ्रेगनेंस, उसके गिफ्ट्स, उसके अनबाउंटीज में, और सुमेश शायद years to come for us to have and enjoy that, and we are so thankful to you all again, and we are so thankful to the Almighty God also। एक और कोटेशन के साथ अंत करना चाहूंगी। वो तो को हर्ट करती है, लेकिन किसी किसी पुस्तक प्रेमी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया था, किसी लिटरेचर के प्रेमी ने, कि वन हु डजंट रीड इज द वन हु कांट रीड। इसी के साथ मैं विराम चाहूंगी। धन्यवाद।